श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सह वंदन। आगम जाता हिमाचल के श्री उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सह वंदन नमन करती हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सह वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गुरु तुल्या समस्त महासाध्वियों के चरणों में वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी के प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका साध्वी श्री परीक्षा जी महाराज साहब आदि थाना। मंगलम देव्यां सेव्यां पद्मासामि मकुतो अयाहिनं प्रयाणा करेमि वन्दामि नमस्वामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यां सेव्यां पद्मासामि मकुतो। सुख खाता गुरु जी, सुख साता है गुरु जी, आपको सत्य हाँ यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री शिव प्रज्ञा जी महाराज उपवास, महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज उपवास, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज उपवास, तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री समा जी महाराज उपवास, साध्वी श्री करुणा जी महाराज उपवास। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथेन वंदा में। गुरुदेव नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सब साहुण ऐसो पंच नमकारो सब पावनो मंगलानंत संदेशिन परमं भवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हूँ, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद,
परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु। श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरे स्थान का चतुर्थ उद्देश्य सुनाया जा रहा। तो इससे पूर्व सूत्र में आत्म प्रतिष्ठित, पर प्रतिष्ठित, जो क्रोध से लेकर के मिथ्या दर्शन चलने तक इन पापों का वर्णन किया था। अब समस्त संसारी जीव और समस्त जीवों को दो दो हिस्सों में बांट करके बताया जा रहा है। तो दोविहा संसार समावरणगा जीवापणता तंजाह तसाचेव थावराचे दोविहा सब जीवापणता तंजाह सिद्धाचेव असिद्धाचेव दोविहा सब जीवापणता तंजाह स इंद्रियाचेव अनिंद्रियाचेव एवं ऐसा गाह काश्यपा जाव शरीरी चेव अशरीरी चेव सिद्ध स इंद्रिय काय जोगे वे कसाय लेसाय नाणुग ओगा हारे भासक चरिमेय सशरीरी। तो पहले कहा है दुविहा संसार समापन्न का जीवापनता। संसार समापन्नक जीव ये दो प्रकार के कहे। संसार समापन्नक संसार अवस्था को प्राप्त तंजाह जैसे के तसाचेव थावरते त्रस और स्थावर। जितने संसारी जीव हैं वे इन दो हिस्सों में बंट जाते, त्रस और स्थावर। त्रस स्थावर को लेकर के अपने आगमों में दो धारणाएं चलती हैं। पहले तो त्रस नाम कर्म का उदय है जिनके, और जिसके कारण आत्मा को त्रस पर्याय प्राप्त है। इस दृष्टि से त्रस जीव वे हैं दो इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक। जे त्रस है और स्थावर पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, जे इनको स्थावर कहा जाता है। दूसरी व्याख्या है जिनके अंदर गति पाई जाती वे त्रस है, और जिनके अंदर गति नहीं पाई जाती वे स्थावर है। ये श्री उत्तराधीन सूत्र और जीवा विगम के अनुसार ये व्याख्या है। तो इनमें तेजस काय, वायु काय और उदार त्रस जिसमें दो इंद्रिय से पांच इंद्रिय तक चलते हैं, इन जीवों को त्रस में लिया जाता है। पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति काय इसको स्थावर के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो हमें किसी खंडन मंडन में नहीं पड़ना। हमें तो जो आगमों में दोनों प्रकार की धारणाएं हैं और दोनों अपनी अपनी दृष्टि से यथार्थ हैं। जहां पर तेजस काय और वायु काय को भी त्रस में लिया है तो उसके पीछे केवल गति को लेकर के किया है। लब्धि की दृष्टि से वे स्थावर है, लेकिन गति उनके अंदर पाई जाती है। जैसे अग्नि का ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन होता है, और दूसरा वायु है त्रियक गमन, तिरछा गमन। इसको लेकर के गति की दृष्टि से इसको त्रस में लिया है, और लब्धि की दृष्टि से ये स्थावर है। तो इन दो दृष्टियों से ये वर्गीकरण है। एक में त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस वे हैं दो इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक,
और स्थावर नाम कर्म के उदय से जो स्थावर है वो पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति काय तक, और गति की दृष्टि से जहां पर वर्गीकरण है तो उसमें तेजस काय, वायु काय और उदार तरस दो इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के जो भी जीव है उनको त्रस में लिया है। पृथ्वी काय, अप काय और वनस्पति काय, इनको स्थावर के रूप में ग्रहण किया है। तो ये दो दृष्टियां जो आई हैं उनका वर्णन आपको बता दी। अब दुविहा सब जीवा पणता तंजहा सिद्धाचेव असिद्धाचेव। त्रस स्थावर ये तो संसारी जीवों का दो रूपों में, दो हिस्सों में वर्गीकरण है। अब समस्त जीव राशि को दो हिस्सों में बांटा जाता है। तो उसमें कहा दुविहा सब जीवा प्रणता, जितनी जीव राशि है सारे जीव दो भागों में बंटते हैं, दो प्रकार के। तंजहा जैसे कि सिद्धाचेव असिद्धाचेव, सिद्ध और असिद्ध। जहां पर सिद्ध का अर्थ है जो आठों कर्मों के बंधनों से मुक्त हो गए। जो जीव आठों कर्मों के बंधनों से मुक्त है उनको सिद्ध कहा है, और जो अभी कर्मों के बंधनों से मुक्त नहीं हुए उनके लिए असिद्ध शब्द आया है। तो इस प्रकार सिद्ध और असिद्ध, इस सिद्धि को लेकर के जीवों का विभाग सिद्ध और असिद्ध। संसारी जीव असिद्ध है और मुक्त जीव, मतलब संसारी जीव असिद्ध है, मुक्त जीव सिद्ध है। दुविहा साव जीवा प्रणता तन जहा स इंद्रिया चेव अनिंद्रिया चेव। अब इंद्रियों की अपेक्षा से जीवों का वर्गीकरण दो प्रकार के, सारे जीव दो प्रकार के कहे हैं। तन जहा जैसे के स इंद्रिया चेव अनिंद्रिया चेव, स इंद्रिय और अनिंद्रिय। तो जहां पर द्रव्य और भाव की अपेक्षा से जब विभाग किया जाता है, यदि हम द्रव्य की दृष्टि से देखें तो जो संसारी जीव है वो स इंद्रिय है, और जो सिद्ध भगवान है वे अनिंद्रिय। यदि हम भाव इंद्रियों की दृष्टि से देखें तो जितने शतमस्त जीव हैं 12वें गुण स्थान तक वे स इंद्रिय। केवली भगवान, उनके भाव इंद्रियां नहीं पाई जाती, वे अनिंद्रिय की दृष्टि में अनिंद्रिय ग्रहण किए जाते। एक तो द्रव्य इंद्रियों की अपेक्षा से कि जिनके पास द्रव्य इंद्रियां पाई जाती हैं और जिनके पास द्रव्य इंद्रियां नहीं पाई जाती, तो इस दृष्टि से सिद्ध भगवान अनिंद्रिय है, उनके पास द्रव्य इंद्रियां नहीं है, भाव इंद्रियां भी नहीं है। संसारी जीव जो है उनके उनके दो भाग हो जाते हैं। जिनके पास इंद्रिय पर्याप्ति है वो तो स इंद्रिय हो गए, और जिनके पास इंद्रिय पर्याप्ति नहीं है वे क्या है, अनिंद्रिय। अगर जैसे जब तक इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक अनिंद्रिय, जब इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण हो गई तो वो स इंद्रिय कहला। तो भाव, द्रव्य और भाव की अपेक्षा से तो कहा गया है कि सदमस्त जीव स इंद्रिय है और केवली भगवान अनिंद्रिय है, उनके भाव इंद्रिया नहीं है। और सदमस्त जीवों में जो जिनके इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण नहीं, इंद्रिय पर्याप्ति नहीं प्राप्त हुई, वे भी क्या है, द्रव्य की दृष्टि से अनिंद्रिय है, क्योंकि अभी उनको इंद्रियां मिली नहीं है। जब इंद्रिय पर्याप्ति आ जाती है तो वो स इंद्रिय में आ जाती है। अब इसके आगे एवं ऐसा गाहा फासेबा, इस प्रकार जे गाथा इसका स्पर्श करना चाहिए। जाव सशरीरी चैव अशरीरी चैव, सशरीरी और अशरीरी। तो ये जो गाथा है इसको संग्रहणी गाथा कहा जाता है। संग्रहणी गाथा में जितने जो बोल आए हैं इनको लेकर के जीवों के दो दो
दो प्रकार दो भाग कहे जाएंगे। जैसे पहले दो भेद तो आगे हैं। जैसे सिद्ध, असिद्ध और असिद्ध। दूसरा शब्द है स इंद्रिय, स इंद्रिय और अनिंद्रिय। स इंद्रिय की संधि हो जाएगी तो सेंद्रिय बन जाएगी, इंद्रियों सहित। और अनिंद्रिय, इंद्रियों से रहित, दो प्रकार के जीव। आगे तीसरा शब्द है काय। काय, काय, सकाय और अकाय। तो संसारी जीव जो है वे सकाय है, और सिद्ध भगवान जो है उनको अकाय कहा जाता है। काय शरीर, वह जिनके शरीर नहीं है वे क्या है, अकाय। जिनके शरीर है वो क्या है, सकाय। आगे कहा है जोगे। जोग से जो है जो जोगी, अजोगी, जोगों को लेकर के। जिनके पास योग पाए जाते हैं वे सयोगी हैं। जिनके पास योग नहीं पाए जाते उनको अयोगी कहा जाता है। तो 13वें गुण स्थान तक जीव सयोगी है। 14वें गुण स्थान में और सिद्ध अवस्था के जो जीव है उनको अयोगी कहा जाता है। आगे शब्द है वेद। वेद, तो इसमें सवेदी और अवेदी, इस प्रकार दो प्रकार के जीव हुए। दुविहा सव जीवा प्रणता तंजहा सवेया चेव अवेया चेव। दो प्रकार के सारे जीव हैं, सवेद और अवेद। वेद का मतलब जहाँ जिनके वेद मोहनीय उदय है, और अवेद का मतलब जिनके वेद मोहनीय उदय नहीं है। तो ये जो है 9वां गुण स्थान आधे तक आत्मा जो है सवेदी सवेदी होता है, वेद का उदय होता है। और नौवे का आधा भाग जब बीत जाता है, मतलब आधा 9वां गुण स्थान 10वें से लेकर 14वें गुण स्थान तक जीव जो है अवेदी होते हैं। तो इस प्रकार सिद्ध भगवान भी अवेदी होते हैं। तो जितने सारे जीव हैं वेद को लेकर के वे दो दो प्रकार के, सवेदी और अवेदी। जिनके वेद का उदय है वे सवेदी हैं, और जिनके वेद का उदय नहीं है उनको अवेदी कहा जाता है। आगे कसाय। कसाय के दुविहा सब जीवा प्रणता तंजहा सकसाया अकसाया, मतलब सकशाई और अकशाई। सकशाई, जब तक आत्मा के अंदर कषायों का उदय है तब तक ये सकशाई कहे जाते हैं। जब कषायों का उदय रुक जाता, शांत हो गया है या क्षय हो गया है, तब जीव अकशाई कहलाते हैं। तो 10वें गुण स्थान तक जीव सकशाई है। 10वें गुण स्थान से ऊपर जीव अकशाई है। सिद्ध भगवान भी अकशाई है, मतलब जिनके कषाय नहीं है। आगे कहा है लेसाय, लेशिया को लेकर के वर्गीकरण। सलेसा अलेसा दुबिहा सब जीवा प्रणता तंजहा सलेसाय अलेसाय। दो प्रकार के सारे जीव कहे हैं, सलेशी अलेशी। जिनके लेशियां पाई जाती हैं वे 6 में से कोई भी लेशिया, उनको सलेशी कहा जाता है। जिनके अंदर कोई भी लेशिया नहीं पाई जाती उनको अलेशी कहा जाता है। 13वें गुण स्थान तक सलेशी है, और 14वां गुण स्थान और सिद्ध अवस्था जो जीव की है वह अलेशी की है, क्योंकि वहां पर लेशियां नहीं होती। आगे बताएं य और नानुग ओगा हारे, ज्ञान को लेकर के। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को लेकर जीव दो प्रकार के, ज्ञानी और अज्ञानी। तो कहा जाता है जिन आत्मा के पास सम्यक्त्व है, जो जीव सम्यक दृष्टि है वे तो ज्ञानी है। जो सम्यक दृष्टि नहीं है, चाहे वो
मिथ्या दृष्टि है चाहे वह मिश्र दृष्टि है, उनको अज्ञानी कहा जाता है। तो कहा जाता है दुविहा सब जीवापणता तंजह नाड़ी चेव अनाड़ी चेव। वह दो प्रकार के जीव है, जैसे कि ज्ञानी और अज्ञानी। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रेव ज्ञान, केवल ज्ञान, ऐसे जीव ज्ञानी है। और जो जिनके पास ये ज्ञान नहीं है, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान जे पाए जाते हैं, वे अज्ञानी हैं। आगे उब ओग, उब ओग हर उब ओग उपयोग। उपयोग दो प्रकार का कहा जाता है, साकार और अनाकार। ज्ञान और अज्ञान, इनको साकार उपयोग कहा जाता है। जो चार दर्शन है, इनको अनाकार उपयोग कहा जाता है। साकार उपयोग में पदार्थ के स्वरूप का निर्धारण निश्चय होता है। वह निश्चय ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। यदि वो ठीक है, यथार्थ है, तो वो ज्ञान में आ जाता है। यदि वो यथार्थ नहीं है, असत्य है, तो वह अज्ञान में आ जाता है। तो इस प्रकार जो जिसमें पदार्थ के स्वरूप का निश्चय है, चाहे वो सच हो चाहे वो गलत हो, तो वह साकार उपयोग में आता है। और जिसमें पदार्थ के स्वरूप का निर्णय ना हो, मतलब निर्णय ना हो, वह दर्शन रूप है। तो इसलिए कहा जाता है जे उपयोग के दो भेद, साकार और अनाकार। तो कहा कि दो प्रकार के जीव कहे हैं, साकार उपयोग वाले और अनाकार उपयोग वाले। आगे आहारक दो प्रकार के जीव कहे हैं, तंजह दुविहा सब जीवा प्रणता तंजह आहारगा चेव अनाहारगा चेव। दो प्रकार के जीव कहे हैं, जैसे कि आहारक और अनाहारक। आहारक जीव जो आहार ग्रहण कर रहे हैं, और अनाहारक जो किसी भी प्रकार का आहार नहीं कर रहे। तो इसमें कहा जाता है सिद्ध भगवान तो सभी के सभी अनाहारक हैं। 14वें गुण स्थान में जो भी सिद्ध केवली भगवान है, वे भी अनाहारक। केवली समुद्र घाट के 8 समयों में तीसरे, चौथे, 5वें समय में केवली भगवान अनाहारक होते हैं। इसके अतिरिक्त जो जब जीव बाट बैठते हैं, मृत्यु के पश्चात दूसरे स्थान पर जन्म लेने जाता है, तो मार्ग में रास्ते में वह कुछ समय तक अनाहारक रहता है। कहा जाता है कोई 1 समय, कोई 2 समय, ज्यादा से ज्यादा 3 समय अनाहारक होता है। तो इस प्रकार कहा जो आहार ग्रहण कर रहे हैं, वे आहारक हैं, और जो आहार ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उनको अनाहारक कहा जाता है। 14वें गुण स्थान में और सिद्ध अवस्था में तो जीवन पूर्ण रूप से अनाहारक है। केवली समुद्र घाट के 8 समयों में से तीसरा, चौथा, 5वां समय, उस समय जीव अनाहारक होता है। उसके अलावा जो है 13वें गुण स्थान में आहारक होता है। उसके नीचे के गुण स्थानों में देखा जाए 5वें से लेकर 12वें तक तो सारे ही आहारक हैं। पहले गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में और चौथे गुण स्थान में जब जीव बाट बैठे होते हैं, मृत्यु के पश्चात जन्म लेने के लिए दूसरे स्थान पर जाते हैं, उस समय कोई 1 समय, कोई 2 समय, कोई ज्यादा ज्यादा 3 समय तक अनाहारक होता है। और इसके अतिरिक्त और जो संसारी अवस्था है, वहां पर जीव आहारक होता है। अब आगे कहा कि भाषक दुविहा सब जीवा प्रणता तन जहा भाषगा चेव अभाषगा चेव, ऐसे इसका इस सूत्र का बोल बनेगा। 2 प्रकार के सारे जीव कहे हैं, जैसे के भाषक और अभाषक। जो जीव भाषा लब्धि से, भाषा पर्याप्ति से संपन्न है,
वे जीव भाषक हैं। जिनके पास भाषा पर्याप्ति नहीं है वे क्या है, अभाषक है। तो कहा जाता है सिद्ध भगवान अभाषक है। 14वें गुण स्थान में जीव अभाषक होता है। और जिस समय केवली समुद्घात करते हैं तो उस समय भी भाषा का योग नहीं होता। और उसके एक इंद्रिय जीव है, वे सारे के सारे क्या है, अभाषक हैं। और जो अपर्याप्त अवस्था में जब तक जीव को शेष जो जीव है, जब तक भाषा पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक जीव अभाषक है। उसके बाद जीव जो है भाषक है। अब आगे का है चरिमे चरम। चरम को लेकर के जीवों का विभाग। दुविहा सब जीवा पनता तन जहा चरिमा चेव अचरिमा चेव। दो प्रकार के सब जीव कहे हैं, जैसे कि चरम और अचरम। चरम अचरम की परिभाषा देते हुए कहा है, जिस पर्याय का अंत होगा उस 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 पर्याय को चरम कहा जाता है। उन वह पर्याय जिसके ऊपर बरत रही है उसको चरम कहा जाता है। जिस पर्याय का कभी अंत नहीं होगा वे जीव जो है अचरम कहे जाते हैं। तो कहा जाता है सिद्ध भगवान जो है उनकी सिद्ध अवस्था का कभी अंत नहीं होगा। इस दृष्टि से सिद्ध भगवान अचरम है। और संसार के जीव जो हैं, जिनकी संसार पर्याय का कभी अंत नहीं होगा, वे भी क्या है, अचरम है। इसमें अभव्य जीवों को ग्रहण किया जाता है। और कहा है जिन जीवों की संसार पर्याय का अंत होगा उनको चरम कहा जाता है। तो इस प्रकार दो प्रकार के समस्त जीव राशि है, एक चरम और अचरम। चरम वे हैं जिनकी संसार पर्याय का अंत होगा, और वे चरम और जिनकी संसार पर्याय का अंत नहीं होगा वे अचरम है। सिद्ध भगवान की सिद्ध पर्याय का भी अंत नहीं होगा, इसलिए सिद्ध भगवान भी अचरम है। प्रज्ञापना सूत्र के अंदर जहाँ पर अल्प बहुत्व का टोकरा आता है, अल्प बहुत्व का वर्णन आता है, तो वहां पर बताया है कि चरम में जो उपयोग हैं वे 12 हैं और अचरम में 8 हैं। तो चरम में तो मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, केवली, शदमस सारे आ जाते हैं, इसलिए 12 उपयोग कहे हैं। अचरम में संसार अवस्था में जो अभव्य जीव हैं वे आएंगे, तो उनके अंदर 3 ज्ञान, 3 अज्ञान और 3 दर्शन, ये 6 उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। और जो सिद्ध भगवान है उनके केवल ज्ञान, केवल दर्शन, इन दो को मिलाकर के और चरम में 8 उपयोगों का वर्णन आता है। तो इसलिए कहा जाता है कि संसार में जितने भी जीव हैं 2 प्रकार के, चरम और अचरम। आगे सशरीरी, यह सशरीरी और सशरीरी, जितने शरीर को लेकर के विभाग किया। संसार में 2 प्रकार के जीव हैं, दुविहा सब जीवा पनता तंजहा सशरीरी चैव अशरीरी चैव। एक शरीर वाले हैं और एक बिना शरीर वाले हैं। तो संसारी जीव जो है वे शरीर वाले हैं, और जो सिद्ध भगवान है उनको अशरीरी कहा है। पहले भी बोल आया था सकाय और अकाय। तो सकाय में पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय आए थे। इस बात को लेकर वर्णन किया था। ये सकाय, और जो अकाय में है, 6 काया में से कोई भी नहीं है, तो अकाय अवस्था में सिद्ध भगवान को लिया जाता है। तो क्योंकि इनको 6 भेदों से अलग है। और ये जो शरीर का है, शरीरी और शरीरी, तो ये 5 शरीरों की अपेक्षा से आत्मा को सशरीरी कहा।
कहा कि उदारिक शरीर वाले, वैकृत शरीर वाले, आहारक शरीर वाले, तेजस और कार्बन वाले, इस अपेक्षा को लेकर के दो भेद किए। जिनके पास ये शरीर है वो सशरीरी है, और जिनके पास कोई भी शरीर नहीं है उनको अशरीरी कहा है। तो इस दृष्टि से सिद्ध भगवान अशरीरी है, बाकी संसारी जीव सशरीरी है। और पहले जो काय की अपेक्षा से कहा था वो पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, ये स काय के रूप में लिए। और अकाय के रूप में सिद्ध भगवान आता है, क्योंकि वहां पर 6 भेदों में से कोई भेद नहीं है। अब आगे मृत्यु को लेकर के वर्णन। मृत्यु के दूसरा स्थान है, इस दृष्टि से दो प्रकार लिए, दो प्रकार लेकर के मृत्यु का वर्णन किया जा रहा है। कहा है इनमें जो अप्रशस्त मृत्यु है उसका भगवान ने निषेध किया है, ऐसा मरना स्वीकार नहीं कर। और जो मृत्यु प्रशस्त है, संसार को सीमित करने वाली, जिससे कर्मों के बंध से छुटकारा हो सके, संसार परिभ्रमण से मुक्ति हो सके, उस मरण को भगवान ने प्रशस्त कहा। तो वर्णन है दो मरण आई, समणेन भगवया महावीरेण, समणान निगंथान नो निच्चं बन्नी आई, नो निच्चं कित्ती आई, नो निच्चं भूई आई, नो निच्चं पसत्थाई, नो निच्चं अभ्यनुन्नायाय भवन्ति, तंजाः बलाय मरणे चेव बसट्ट मरणे चेव, एवं नियान मरणे चेव तभव मरणे चेव, गिरि पड़ने चेव तरु पड़ने चेव, जल प्रवेशे चेव जलन प्रवेशे चेव, विष भक्षणे चेव सत्थो वाड़ने चेव, दो मरणाय जाव नो निच्चं अभ्यनुन्नायाय भवन्ति, कारणेन पूर्ण अपरिकुत्थाय, तंजाः देहांसे चेव गिद्ध पट्ठे चेव, दो मरणाय समणेन भगवया महावीरेण, समणान निगंथान निच्चं जाव अभ्यनुन्नायाय भवन्ति, तंजाः पावगमने चेव भक्त प्रचक्षाणे चेव, पावगमने दुविहे पणत्ते, तंजाः निहारी में चेव अनिहारी में चेव, नीमं अपरिकमे, भक्त पाणे दुविहे भक्त प्रचक्षाणे दुविहे पणत्ते, तंजाः निहारी में चेव अनिहारी में चेव, नियमं सपरिकमे। दो मरणाई, दो प्रकार का मरण, दो प्रकार की मृत्यु। श्रमणेन भगवया महावीर, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा, श्रमणान निगंथान श्रवण निर्ग्रंथों के, नो निच्चं बन्नी आय, इनका नित्य ही इनका वर्णन नहीं किया। मतलब निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां इस मृत्यु को प्राप्त करें, ऐसा भगवान का कोई वर्णन नहीं। नो निच्चं कित्ती आई, इनका कहीं पर भी कीर्तन नहीं है, प्रशंसा की हो, ऐसा नहीं है, वर्णन नहीं किया। नो निच्चं भूई आई, इनका कभी भी मतलब सदा इनका कथन नहीं किया। नो निच्चं प्रसत्थाई, इनको सदा प्रशस्त नहीं कहा, ये अप्रशस्त है। नो निच्चं अभ्यनुन्नायाय भवन्ति, सदा ये अभ्युज्ञात नो भवन्ति नहीं है, मतलब इनके संबंध में भगवान ने कोई आज्ञा नहीं दी है इस प्रकार के मृत्यु को निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी प्राप्त करे।
कहा ऐसे मरना तो दूर, ऐसे मरने की चाहना भी नहीं करनी। तन जहाँ जैसे के बलाय मरने चे बसट मरने चे। पहला है बलाय मरने चे, बलन मरण, संयम से पतित होकर के मरना। पहला मरना संयम से गिर करके मरना। भगवान तो कहते हैं संयम से गिर करके, गिरने की अपेक्षा मरना अच्छा है। जैसे कहा था धीरथो तेजसो कामी ज्योतम जीवीय कारणा। बंतम इच्छसी आवेयं श्रेयं ते मरणं भवे। भगवती राजमती जी के द्वारा जो रथ नेमी जी के लिए संदेश दिया गया है, कहा कि असंयमी जीवन की अपेक्षा से तेरे को मरना अच्छा है, क्योंकि संयम का धर्म का पालन करते हुए मरेंगे तो आगे प्रशस्त गति है, आगे अच्छा जीवन मिल जाएगा। लेकिन संयम से गिर करके मरना तो है ही, तो उससे आत्मा का संसार परिभ्रमण होगा, जन्म मरण बढ़ेंगे। इसलिए अच्छा है असंयमी जीवन की अपेक्षा से मृत्यु को वर्ण कर ले। तो कहा कि विश्व धर्म से संयम से गिर करके मरना, इसके लिए भगवान ने कोई आज्ञा नहीं दी। दूसरा है बसट मरने, इंद्रियों के विषयों के अधीन होकर के मृत्यु को प्राप्त करना, हर समय इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते रहना, और बस इसी में मृत्यु हो जाती है। भगवान ने ऐसे मरने को अच्छा नहीं कहा। ऐसा जीवन, ऐसा चिंतन, विषयों का चिंतन करना, उनकी चाहना करना और ऐसे मरना, कार्य संसार वृद्धि का कारण है। इसलिए मुमुक्षु आत्मा को ऐसे मरने की कामना, चाहना तक भी नहीं करना, प्राप्त तो दूर की बात। आगे बताया है एवं नियान मरने से तब भव मरने से। इसी प्रकार निदान मरण और तद भव मरण, निदान मरण, निदान मरण होता है जिसमें संकल्प किया जाता है मेरी करनी का फल हो तो मैं ऐसा बनूं, जिसमें इंद्रियों के विषयों के वशीभूत होकर के भी निदान करते हैं, और इसमें कषायों से प्रेरित होकर के भी निदान किए जाते हैं। तो कहा जाता है भगवान ने कहा निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी को ऐसे निदान के साथ मरना भी अच्छा नहीं है। ऐसे मरने की भगवान की आज्ञा नहीं है। तद भव मरण, तद भव मरण, मेरे को पुनः मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो, इस भावना से मरना, ऐसी भावना भी नहीं करनी। कहा कि संयम का पालन करते हुए जिनके क्षण, जीवन के क्षण जाते हैं, उनका भविष्य तो सर्वथा उत्तमोत्तम है, कल्याणकारी है। वहां भव भ्रमण, पतन की कोई संभावना नहीं है। ये धर्म आराधना आत्मा को उत्तरोत्तर आत्मा के विकास की ओर ले जाती है। और ये जब निदान करके मरते हैं, ऐसी कामना करते हैं, तो जैसे दशाश्वत स्कंद की 10वीं दशा में 9 निदानों का वर्णन आया था, वो कैसा कैसा निदान होता है वो सारा बताया था जिस समय उसकी वासना हुई थी। और कहा कि जो बिना निदान के मृत्यु 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 को प्राप्त करते हैं, कितने जीव तो उसी जन्म में मोक्ष में जाने वाले होते हैं, उस जन्म में नहीं तो तीसरे जन्म में तो संसार को पार कर ही जाते हैं। तो कहा जाता है निदान मरण और तद भव मरण का भी भगवान ने प्रशंसा नहीं की। भगवान ने इन मरणों को प्राप्त करने के लिए कोई आज्ञा नहीं दी।
अब इसके आगे कहा है गिरी पड़ने चेर, तरु पड़ने चेर। इन्हीं बातों को लेकर के पर्वत से गिर करके मरना, वृक्ष से गिर करके मरना, ये भी भगवान ने आज्ञा नहीं दी। जल पवेशेय, जलन पवेशेय, अब पानी में डूब करके मरना और जलन अग्नि, अग्नि में अग्नि से जलना, इन दो प्रकार की मृत्यु की भी भगवान ने आज्ञा नहीं दी। विष भक्षणे चेव, सत्थो बाढ़ने चेव, विष भक्षण जहर खा करके मरना और जो शस्त्र के द्वारा अपना घात करना, इन मृत्युओं को भी भगवान ने कोई आज्ञा नहीं दी। अब आगे कहा है दो मरनाई जाम नो निच्चं अभ्भु नायाई भवंती कारणेन पूर्ण अपरिकुट्ठाई तंजाहा बेहान से चेव गिद्ध पट्टे चेव। कहा कि दो प्रकार के मरण इनका सदा आज्ञा नहीं है। ऊपर वाले शब्द सारे कहने नो निच्चं बन्नियाई, नो निच्चं कित्तियाई, नो निच्चं भूयाई, नो निच्चं प्रसत्ताई, नो निच्चं अभ्भनुन्नाय नायाय भवन्ति। सामान्य मतलब उत्सर्ग मार्ग में इस प्रकार की मृत्यु का भगवान ने सर्वथा निषेध किया है, लेकिन कारणेन पूर्ण अपरिकुट्ठाई, यदि कोई ऐसा विशेष कारण आ जाता है जहाँ पर धर्म रक्षा का संबंध हो, तो वहां पर कहा है कि अपरिकुट्ठाई, ऐसे प्रसंग पर कारण आने पर इनका निषेध भगवान ने नहीं किया। कहा ये दो प्रकार का मरण साधक स्वीकार कर सकता है, लेकिन धर्म और संयम से पतित होना ये स्वीकार ना करे। तो वह दो प्रकार का मरण जो कहा तन जहा, जैसे कि बेहान से चिव, बेहानस, बेहानस में लेते हैं फंदा लेके मरना, और गिद्ध पट्टे चिव, गिद्ध पृष्ठ, गिद्ध पृष्ठ के संबंध में कहा है गिद्ध पृष्ठ नामक मृत्यु को प्राप्त होना। इसमें कहा जाता है ज्योति का ग्रंथों में आता है, कोई एक तो ये वर्णन आता है किसी मृतक शरीर के अंदर, पशु के मृतक शरीर के अंदर प्रवेश करना, और गिद्ध आदि पक्षी जो मांसाहारी है आते हैं, जहां पर उस पशु के मांस को खाते हैं वहीं पर उसको भी मृत समझ करके उसके मांस को खा जाते हैं। कहते हैं जो महासाहसिक है। और दूसरा जो कहा है कि अपने ऐसे स्थान पर जहां पर मतलब के पशुओं के मृतक क्लेवर पक्षियों के द्वारा खाए जाते हैं, वहां पर उल्टे होकर के लेट जाते हैं और उसको हिलना झुलना नहीं, और ऐसे समय में गिद्ध पक्षी जो है उसको मृत समझ करके नोच नोच करके खा जाते हैं। कहा इसमें भी महावेदना होती है और ये सहना आसान नहीं होता, लेकिन कहा है कि धर्म से संयम से पतित होना जो किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। पतित होने की अपेक्षा से ऐसे मरण को स्वीकार करने का भगवान ने निषेध नहीं किया। कहा धर्म का आपने ग्रहण किया है तो उसको आजीवन चरम श्वास के साथ उसका पालन करे, पहले उससे गिरना नहीं। तो कहा बेहानस मरण और गिद्ध पृष्ठ मरण जो है इसका भगवान ने पर कारण आने पर इसको स्वीकार करने की आज्ञा दी है, लेकिन उत्तरक मार्ग में बिल्कुल नहीं। आगे कहा है दो मरणाय समणेण भगवया महावीरेण समणान निगंथान नित्यं जाम अभ्भनुन्नायाय भवन्ति तंजाह पाव गमने चे भत पचखाने चे। दो प्रकार का मरण समणेण भगवया महावीरेण, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा, समणान निगंथान श्रमण निगंथों के लिए, नित्यं मतलब सदा बन्नी आई वर्णित है, नित्यं कित्तियाई नित्य कीर्तन है, नित्यं भूयाई कहे है, नित्यं प्रसथाई सदा प्रशस्त है, नित्यं अभ्भनुन्नाय सदा अभ्यनुज्ञात है, मतलब कि आज्ञापित है, आज्ञा दी हुई है। तो ये दो प्रकार के मरण को कौन से तंजहा, जैसे के पाव गमने चे भत पच खाने चे,
पादपोपगमन और भात प्रत्याख्यान। वह वैसे तीसरा मरण इंगित मरण है, लेकिन दो बातों का है तो उसका इंगित का जहां पर वर्णन नहीं किया। तो कहा है कि दो प्रकार का मरण, पादपोपगमन और भक्त प्रत्याख्यान। जब साधक साधना करते करते शरीर इतना दुर्बल हो जाता है और उस समय साधक को लगता है मेरी मृत्यु आने वाली है, तो उस समय महासत्व महापराक्रमी, ऐसे धैर्य के धनी, आत्म बल के धनी, भगवान या संघ के प्रमुख आचार्य आदि की आज्ञा लेकर के एकांत शांत स्थान में जा करके समाधि मरण पंडित मरण ग्रहण कर लेते हैं, जिसके अंदर कहा जाता है पादपोपगमन। पादप के समान, उस वृक्ष के समान उस अवस्था को प्राप्त करना। जैसे वृक्ष की टहनी शाखा कटने पर एक स्थान पर गिर जाती है, वो अपने आप ना हिलती है ना झुलती है। तो कहा जाता है ऐसे ही वे इस मरण को प्राप्त करने वाले लेटे हैं, तो जिस दशा में लेटे हैं आजीवन चरम श्वासोश्वास तक वैसे ही रहते हैं, स्वयं हिलते जुलते नहीं है, दूसरे की सेवा स्वीकार करते नहीं है। तो ऐसे समय पर कितने तो अकेले ही इस मरण को स्वीकार करते हैं और कितने ऐसे स्वीकार तो करते हैं लेकिन उनकी परिचर्या में, सेवा में, वैसे तो वो किसी से सेवा नहीं लेते, लेकिन संत वहां पर उनके पास होते हैं। उनके परिचय मतलब पादपोपगमन संथारा लिया है, तो किसी प्रकार का हिंसक जानवर आकर के उपद्रव ना करे, तो ऐसे दूसरे संत उनके सानिध्य में होते हैं। उनके परिणामों में उत्तरोत्तर वर्धमान परिणाम हो, वृद्धि हो, इसलिए उनको शास्त्र स्वाध्याय आदि सुनाया जाता है। और ऐसे समय में महासत्व महापराक्रमी मतलब संतों के जीवन गाथाएं सुनाई जाती हैं, ताकि उनके परिणामों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। जो ऐसे प्रकीर्णक ग्रंथ हैं जहाँ पर समाधि मरण के संबंध में वर्णन किया हुआ है, गाली एक प्रकीर्णक है, उसके अंदर भी ऐसे अनेक ऐतिहासिक महापुरुषों की जीवन गाथाएं सुनाई जाती हैं, जिन्होंने निर्दोष संयम पाला, निंदना आलोचना करके भगवान आचार्य आदि से आज्ञा लेकर के समाधि मरण प्राप्त किया। तो ऐसी पावन जीवन गाथाएं वे सुनाते हैं, जिनके कारण से आत्मा का उत्साह, बल प्रखर उत्साह निरंतर बढ़ता रहता है, किसी प्रकार के खेद का अनुभव नहीं करते। और ऐसे जीव अपने आप को तो सौभाग्यशाली मानते ही हैं, दूसरे जीव भी उनके इस कदम की अनुमोदना करते हैं, क्योंकि ऐसा पंडित मरण हर किसी को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि कहा जाता है जिसका संसार सीमित रह गया हो ऐसे ही भाग्यशाली जीवों को प्राप्त होता है। तो कहा है कि ऐसे जब संतों ने या साधुओं ने देखा हमारा अंतिम समय आ गया है, तो भगवान की आज्ञा लेकर के संत अपने भगवान आचार्यों की आज्ञा लेकर के संघ की आज्ञा लेके इस संसार को समाधि मरण को प्राप्त करते हैं। साधियां भी जो है अपनी प्रवर्तनी साध्वी की आज्ञा लेकर के अपने ही गांव आदि के अंदर ही अपना जिस इस संथारे को समाधि मरण को प्राप्त करते हैं। संतों का नगर में, नगर से बाहर आदि स्थानों में भी संथारा करने का विधान वर्णन आता है, लेकिन साधुओं का संघ के अंदर ही, नगर के अंदर ही संथारे का वर्णन आता है। तो कहा है कि पहला जो समाधि मरण है वह पादपोपगमन है, जिसमें चारों आहार का त्याग होता है, हिलने झुलने आदि क्रियाओं का निषेध होता है। कोई आवश्यक क्रियाएं हैं तो उनका तो वो उनका करने का विधान है, बाकी पुनः आकर के उसी अवस्था में स्थित हो जाना जिस अवस्था में वो संसारा लिया था। और जो भात प्रत्याख्यान है, भात प्रत्याख्यान के अंदर
4 आहार का या 3 आहार का, ये अपनी क्षमता के ऊपर निर्भर है। जो चारों आहार का त्याग कर सकता है तो वे चारों आहार का त्याग कर सकता है। जो चारों आहार का त्याग नहीं कर सकता तो वे पानी का सेवन कर लेते हैं। और जो साधु साध्वियां जो उनकी सेवा में है वो उनको निर्दोष पानी ला करके दे देते हैं। और समय आने पर जब उनके अंदर ऐसा उत्साह जागृत होता है तो वे पानी का भी परित्याग कर देते हैं। तो ये अपनी क्षमता के ऊपर निर्भर है, पानी को छोड़ना नहीं छोड़ना, लेकिन शेष जो है सभी प्रकार के आहार का त्याग होता है। और दूसरा, इस समय साधु जो है साधुओं की सेवा, साध्वी जो है साध्वियों की सेवा स्वीकार कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर थोड़ा हिलना झुलना, उठना बैठना, थोड़ा चलना आदि भी कर सकते हैं। तो कहा जो दूसरा जो है भात प्रत्याख्यान, समाधि मरण है, जिनके संबंध में भगवान ने आज्ञा दी है, इनका निषेध नहीं किया, लेकिन कहा कि जब आत्मा को अंतिम समय का एहसास हो तभी है, उसके बिना ऐसा मरण अपना जीवित रह करके संयम तप की आराधना करे। ये अवसर मिला है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले। लाभ किसका है? लाभ तो यही है संबर और निर्जरा का है। क्रियाएं जो है संयम और तप का आराधन करे, धर्म प्रभावना करे, दूसरे जीव की जो है धर्म के मार्ग पर चल करके अपनी आत्मा का कल्याण करे। जब देखा अंतिम समय आ गया है तो संलेखना का विधान भी है, जिसमें 6 महीने की, 1 साल की, 12 साल की जो संलेखना आती है, और उसके बाद वे समाधि मरण प्राप्त करने के लिए संधारा ग्रहण कर लेते हैं। अब आगे बताया, पाओ गमने दुभिः पणते तन जहाँ निहारी में चेव अनिहारी में चेव। नीमंग अपरिकम्य पादपोपगमन 2 प्रकार का कहा है। तन जहाँ जैसे के निहारी में चेव अनिहारी में चेव। निहारिम और अनिहारिम। निहारिम होता है जिस साधक ने, साधु साध्वी ने संथारा नगर के अंदर किया है, तो जब भव पूर्ण हो जाता है तो साधु साध्वियां तो साधु साधु के शरीर का परित्याग कर देते हैं। साध्वियां उस साध्वी के शरीर का बोझ से कह के त्याग कर देती हैं, और उसके बाद जो श्रावक श्राविका है उसकी उत्तर क्रिया करते हैं। कितने स्थानों पर साधुओं का तो आता है कि साधु ही पट्टे आदि को लेकर के नगर के बाहर दूर स्थान पर, निर्दोष स्थान पर उस शरीर को परख देते हैं, उसको बुसरा देते हैं। जो तो नगर में किया है बाहर ले जाते हैं उनके शरीर को, मृतक शरीर को, तो वो निर्हारिम है। निर्हारिम ले जाना, और निर्हारिम मृत्यु से पहले ही पर्वत आदि के ऊपर, इसी पर्वत की गुफा में जाकर के वहां पर आहार मतलब संथारा ग्रहण करते हैं। जब शरीर, जब प्राण शांत हुए, आत्मा काल धर्म को प्राप्त हुआ, केवल शरीर रह गया, तो जो संत सेवा में थे उस शरीर को विस्तार करके ध्यान करके वो पुनः आ जाते, उपकरण आदि अपने गुरुओं के, आचार्य आदि के चरणों में समर्पित कर देते हैं, जो शास्त्रों में वर्णन आता। तो जिनके शरीर को बाहर नहीं ले जाना पड़ता वो अनिर्हारिम है, और जिनको ले जाना पड़ता है वो निर्हारिम, निर्हारिम पादपोपगमन है। तो ये जो पादपोपगमन है, नियमं अपरिक्रम्य अप्रतिक्रम, इसमें शरीर की प्रतिक्रिया, सेवा, शुश्रूषा कुछ नहीं कराई जाती। आगे भक्त पक्षखाणे दुविह पणते तन जहाँ निहारी में चेव अनिहारी में चेव। भक्त प्रत्याख्यान भी 2 प्रकार का है, निर्हारिम और निहारिम और अनिहारिम। तो निहारिम जो नगर, नगर के अंदर किया जाता है, बाद में ले जाना पड़ता है मृतक शरीर को, निहारिम। और जो नगर के बाहर पर्वत आदि स्थानों पर जा, गुफा आदि में किया जाता है, उसको अनिर्हारिम भक्त प्रत्याख्यान संधारा कहा जाता है।
नियमं सपरिक्रम्य, जो सप्रतिक्रम है, इसमें हिलना, जुलना, उठना, बैठना यत्न पूर्वक और सेवा आदि ग्रहण करना इसके अंदर होता है। तो इस प्रकार भक्त प्रत्याख्यान के दो भेद हैं। अब इसके आगे जीव अजीव का वर्णन, तो इसके समान जो भी है कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवज्ञायाण, नमो लोये संसाहुणम, एसो पंच नमोकारो सब पावपणसनो, मंगलानंत संदेशि परमं हवै मंगलम्। श्री तथारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्यामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहु शरणं प्रवज्यामि, केवली गुणोत्तम धम्मं शरणं प्रवज्यामि। चार शरण सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव त्राणी आठ करे अक्षय। सबको यथा योग्य वंदना सुख